हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। तो प्यारे बच्चों, अगले वीडियो जो हम लोग को डिस्कस कर रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक का 2009 से 2024 तक जितने भी इलेक्ट्रोस्टैटिक पूछे गए हैं सभी को हमने सोल्व कर चुका है। तो जो बच्चे अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंप्लीट नहीं किए हो तो सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक को आप कंप्लीट कर लो। इस वीडियो में हम लोग बच्चे बात करने वाले हैं यूनिट 4, जिसको हम लोग ऑप्टिक्स प्रकाश की कहते हैं। इसके अंदर भी 2011 से 2024 तक जितने भी ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं सबको हम लोग सोल्व करेंगे, लेकिन वीडियो लॉन्ग चली जाएगी। लेकिन इसलिए इस वीडियो में हम लोग 2011 से 2018 तक जितने भी क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं सभी को स्टेप बाय स्टेप हम लोग सेशन वाइज किस ईयर पूछा गया है सबको हम लोग देखने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, आप लोग सभी लोग वीडियो को शेयर जरूर कर दे, लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, ताकि आपको चीजें फायदा हो सके। तो चलते हैं, हम लोग डिस्कस करते हैं 2011 से। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन 2011 का पहला जो क्वेश्चन है बच्चों, पहला क्वेश्चन यही है कि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है। तो बच्चों, आपको पता है कि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। राइट आंसर ए। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। यह सब 2011 का क्वेश्चन है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक आप सभी जानते हो, डायोप्टर, इसलिए राइट आंसर बी। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि मनुष्य के आंख के रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो डियर स्टूडेंट, रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वास्तविक और उल्टा, वास्तविक तथा कैसा प्रतिबिंब बनता है, उल्टा प्रतिबिंब बनता है। एकदम ये याद रखोगे। तो बी और डी ये दोनों ऑप्शन सही होंगे, वास्तविक भी और उल्टा भी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एन अपवर्तनांक वाले शीशे की पट्टी में पथ की लंबाई टी का समतुल्यांक निर्वात में डैश होगा। प्यारे बच्चों, आप सभी को प्रकाशीय पथ पढ़ाया गया, जिसमें बोला गया प्रकाशीय पथ में बोला गया था अपवर्तनांक। क्या बोला गया था? अपवर्तनांक गुने अपवर्तनांक गुना पथ की लंबाई। तो अपवर्तनांक को जनरली हम लोग म्यू से या एन से सूचित करते हैं, लेकिन अपवर्तनांक बोल दिया गया है एन है। तो यहां पर अपवर्तनांक एन और पथ की लंबाई टी, तो एन टी हो जाएगा। राइट आंसर बी इन दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं 2012 का पहला क्वेश्चन। एक उभयोत्तल लेंस जिसका अपवर्तनांक 1.5 के प्रत्येक तल की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो क्षमता बताइए। प्यारे बच्चों, इजिली आप कर सकते हो। तो म्यू का मान कितना देने हैं? 1.5। फोकस वक्रता त्रिज्या तो एक दोनों सेम है, तो R1 बराबर भी 20 सेंटीमीटर, R2 बराबर भी 20 सेंटीमीटर, लेकिन चिन्ह प्रॉपर्टी से एक माइनस लोग हम लोग लेते हैं। तो फार्मूला आप सभी जानते हो, 1/1 बराबर म्यू माइनस 1/R1 माइनस 1 क्या R2। इस पे सोल्व कर लेते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा? 1/f बराबर 1.5 माइनस 1/20। चूंकि माइनस है और यहाँ पे माइनस है तो ये प्लस 1 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो 1/f बराबर 0.5 गुने ये 20 हो जाएगा। 1 प्लस 1 यानी 1/f बराबर 0.5 गुने 2/20 यानी 1/10। इसको उड़ाओगे तो 10, यानी 1/f बराबर 5/100। इसको काटोगे तो 1/20, एफ बराबर 20 सेंटीमीटर। ये फोकस निकला, लेकिन हमसे क्षमता पूछा गया। तो क्षमता बराबर होता है 100 बटा क्या होता है? एफएल। तो पी बराबर 100 बटा एफएल कितना लाए हो? 20। काट देंगे तो पी बराबर जो होगा 5 डायोप्टर। तो राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन सी, तो 5 डायोप्टर। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि निर्वात से 6000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का एक वर्णी प्रकाश
1.5 अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रवेश करता है तो उस माध्यम का तरंग दैर्ध्य। डियर बच्चे, एक इक्वेशन आप याद रखना, अपवर्तनांक बराबर जो होता है म्यू बराबर लेमडा बटा लेमडा एम, मतलब निर्वात की तरंग दैर्ध्य तथा किसी माध्यम का तरंग दैर्ध्य। तो म्यू का मान 1.5, लेमडा देले है 6000 एंगस्ट्रॉम, लेमडा एम निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो 1.5 लेमडा एम बराबर 6000, तो लेमडा एम बराबर जो होगा 6000 बटा 1.5, इसको उड़ाओ तो ऊपर चल जाएगा 10, 15 से काटोगे तो 15 चौके 60, यानी 400 गुना 10, तो लेमडा एम बराबर जो आएगा 4000 एंगस्ट्रॉम। तो याद रखना इसका राइट आंसर जो होगा 4000 एंगस्ट्रॉम। ये इक्वेशन कहां से आते हैं बच्चे? तो म्यू बराबर जो होता है सी बटा वीएम होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल तथा किसी माध्यम में, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग सी को न्यू इंटू लेमडा, इसको भी लिख सकते हैं, ये किसी माध्यम में है तो इसमें तरंग दैर्ध्य भी किसी माध्यम, आवृत्ति कट गया तो म्यू बराबर, ये इक्वेशन आपके सामने है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में संचरित होता है तो निम्नलिखित में कौन सी राशि परावर्तित नहीं होता है? डियर बच्चों, आप सभी को बोला गया कि आवृत्ति में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, राइट आंसर बी। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन, जब प्रकाश की एक किरण ग्लास स्लैब में प्रवेश करती है तो इसका तरंग दैर्ध्य क्या होगा? डियर बच्चे, आप सभी जानते हो अगर प्रकाश जाएगी तो इसका तरंग दैर्ध्य इसके अंदर क्या हो जाएगा? इसका तरंग दैर्ध्य जो होता है बच्चा वो घटता है, तो तरंग दैर्ध्य क्या होता है? घटता है। 8 नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अवतल गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बन सकता है, तो अवतल दर्पण की अगर बात करें, अवतल दर्पण, तो डियर बच्चों अवतल दर्पण में बड़ा भी बनता है, छोटा भी बनता है, काल्पनिक भी बनता है, और ये सभी प्रकार के बनते हैं। तो आभासी भी बनता है, वर्धित मतलब बड़ा बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, तो इसका सब आंसर हो जाएगा। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। चूंकि 2015 में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया, ये क्वेश्चन रिपीट है, जब प्रकाश की किरण ग्लास स्लैब में प्रवेश करती है तो तरंग दैर्ध्य क्या होता है बच्चा? घटता है, तो बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर कि खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब होता है, तो बच्चों खगोलीय जो होता है उसमें दूरदर्शी में अंतिम जो प्रतिबिंब होता है वो काल्पनिक एवं उल्टा होता है, राइट आंसर सी इन दिस क्वेश्चन। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। यदि समान फोकस दूरी एफ के दो अभिसारी लेंस एक दूसरे के संपर्क में, यानी दो अभिसारी लेंस उत्तल लेंस है, यानी F1 का मान भी F, F2 का मान भी F संपर्क में रखा गया है, तो संपर्क के लिए आपको बता रखे हैं F बराबर F1 इंटू F2 बटा F1 प्लस क्या होता है? F2, तो F1 भी F, F2 भी F, तो F1 प्लस क्या? F2, तो F स्क्वायर बटा 2F, एक से कटा तो F बटा 2 इज द राइट आंसर, तो F बटा 2, तो C इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग की प्रकृति का पुष्टि कौन करता है? बच्चे आपको पता था धुरबन में जब टूरमैलिन के ग्लास से प्रकाश गई थी तो वही प्रकाश बाहर आई थी जो टूरमैलिन के अक्ष के समांतर था, और वो प्रोसेस कहलाया था धुरबन। तो धुरबन से पता चला कि प्रकाश कैसी प्रकृति का है? अनुप्रस्थ प्रकृति का। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पतले फिल्म के रंग का कारण होता है प्रकाश का व्यतिकरण। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं कि बूस्टर का नियम है। डियर बच्चों, आप इस क्वेश्चन को याद रखोगे, बूस्टर का नियम जो होता है म्यू बराबर जो होता है 10 IP, म्यू बराबर क्या होता है? 10 IP, राइट आंसर सी इन दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं 2016। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पे कार्य करता है? सबको पता है बच्चे कि यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे कार्य करता है, राइट आंसर डी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर, जब माइक्रोस्कोप की नली बढ़ाई जाती है तो आवर्धन क्षमता क्या होती है?
जब माइक्रोस्कोप की नली बढ़ाई जाती है तो आवर्धन जो क्षमता होती है बच्चे वो बढ़ जाती है। राइट आंसर ए इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं 2017 में क्या बोला, एक निकट दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति। तो सभी जानते हो कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। राइट आंसर बी। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन को, कांच से हवा में प्रवेश करते समय प्रकाश का क्रांति कोण सबसे कम किसका होता है? तो बच्चों याद रखना, बैगनी रंग के लिए क्रांति कोण सबसे क्या होता है? कम होता है। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पतले प्रिज्म जिसका अपवर्तनांक म्यू है, न्यूनतम विचलन क्या होगा? तो न्यूनतम विचलन का लिए फॉर्मूला आपको बताया गया था कि डेल्टा बराबर जो होता है बच्चा म्यू माइनस 1a। तो देख लेते हैं ऑप्शन नंबर म्यू माइनस 1a, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लेंस म्यू बराबर, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अब देखना पड़ेगा, डाटा ये सफिशिएंट नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन को अभी रहने देते हैं, इसको हम थोड़ा देख लेते हैं, उसके बाद बताया जाएगा। नेक्स्ट 18 नंबर का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्य लेंस से बना प्रतिबिंब होता है। तो डियर बच्चों याद रखना, वास्तविक और कैसा होता है? बड़ा होता है। तो राइट आंसर सी इज द आंसर। अगले क्वेश्चन, एक उत्तल लेंस को ऐसे दर में डुबाया जाता है जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक के बराबर हो, तो उसका फोकस दूरी क्या होगा? याद रखना बच्चा, अगर लेंस बना है 1.5 से और इसको ऐसे माध्यम में रखो जिसका भी अपवर्तनांक 1.5, तो इसकी जो फोकस होती है ये फोकस अनंत हो जाती है। फोकस क्या हो जाती है बच्चे? अनंत हो जाती है। तो राइट आंसर बी इन दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं, माध्यम 1 से माध्यम 2 में जाने वाली प्रकाश के लिए क्रांतिक कोण थीटा है। क्रांतिक कोण थीटा है। क्रांतिक कोण कितना है? थीटा है। प्रकाश का वेग माध्यम 1 में भी है, तो प्रकाश का वेग माध्यम 2 में, तो माध्यम 2 में प्रकाश का वेग बताइए क्या? मान लेते हैं माध्यम 2 में प्रकाश का वेग v2 है, तो इसको बच्चों हम लोग इजिली सोल्व कर सकते हैं स्नेल के नियम से। स्नेल का नियम होता है साइन आई बटा साइन आर बराबर μ2 बटा μ1। तो यहां पे देखो आर क्या है? अपवर्तन कोण। आर कौन सा कोण होता है? अपवर्तन कोण। और अगर ये आर का मान 90 हुआ तो आई को ही कहते हैं क्रांतिक कोण। तो बच्चे क्रांतिक कोण थीटा है कब? जब आर कितना होना चाहिए? 90। तो साइन आई को लिख दो थीटा और साइन आर को 90 का मान कितना हो जाएगा? ए बराबर μ2 बटा क्या हो जाएगा? μ1। इसको क्या लिख सकते हो बच्चों? साइन थीटा बराबर μ2। अपवर्तनांक का फॉर्मूला होता है निर्वात में प्रकाश का चाल, तो C2 बटा क्या हो जाएगा? V2। दूसरे माध्यम में प्रकाश का चाल बटा μ1 का क्या होगा? C1 बटा V1। तो अब यहां से ये कांस्टेंट खत्म, तो साइन थीटा बराबर V1 बटा V2। पहला माध्यम में प्रकाश का चाल दे रखा है कि V है, दूसरा में बताइए तो V2 बराबर, तो यहां से V2 निकालोगे बच्चे तो V2 बराबर हो जाएगा V बटा साइन थीटा। ये आपको क्लास में भी करवाया गया था क्वेश्चन। राइट आंसर बी इन दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं कि दूर दृष्टि को दूर करने के लिए कौन लेंस होता है प्रयोग? तो दूर दृष्टि के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग की जाती है। अगले क्वेश्चन, किसी प्रिज्म पर एक वर्णी प्रकाश को आपतित होने पर निम्न में से कौन सी घटना कहलाती है? तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन हमारे पास क्या है? प्रकाश तंतु मतलब ऑप्टिकल फाइबर, तो किस सिद्धांत पे? तो पूर्ण आंतरिक सिद्धांत पे कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो उन तरंगों के व्यतिकरण से उत्पन्न अधिकतम परिणामी आयाम का मान होगा जिसे प्रकट किया गया। डियर स्टूडेंट, आपके पास दो समीकरण, एक y1 का देले है,
एक बाई 2 का। तो अधिकतम आयाम ये जो 4 है बच्चा, ये 4 और ये जो 3 है, ये आयाम का कार्य कर रहा है। किसका कार्य कर रहा है? आयाम। और अधिकतम आयाम के लिए चीजें जुटती है और न्यूनतम आयाम के लिए चीजें घटती है। तो 4 + 3 7। तो राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन ए 7 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं। तरंग का कलांतर फाई का पथांतर डेल्टा एक्स से संबंध है। तो डियर बच्चों, आपको कलांतर और पथांतर के बीच संबंध जो बताया गया था, फाई बराबर 2 पाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स। लेकिन यहां पे देखो जो ऑप्शन चारों है वो फलांतर के कलांतर के टर्म्स में है। तो हमको कलांतर में, इनका मतलब है डेल्टा एक्स निकाल लीजिए। तो डेल्टा एक्स अगर निकालोगे तो डेल्टा एक्स बराबर फाई, और जो गुना में है, तो जो गुना में है, जो भागा में है वो गुना में, तो लेमडा और बटा क्या 2 पाई। इसी को लिख सकते हैं फाई गुने लेमडा बटा 2 पाई। तो राइट आंसर देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं। मानव नेत्र की विभेदन क्षमता मिनट में कितना होती है? तो डियर बच्चे 1 होते हैं। तो ये सारे याद रखोगे। अगले नेक्स्ट देखते हैं। तो अगले नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ डियर बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आज की इस वीडियो में जो हम लोग सोल्व किए हैं 2011 से 2018 तक, ये पार्ट 2 कल आप लोग को मिल जाएगी। ये पार्ट 2 वीडियो होगा जिसमें 2019 से 2022 तक, अब पार्ट 3 में 2022 से 24 तक। इस तरह से पूरे प्रीवियस ईयर आपकी कंप्लीट होगी। तो सभी लोग वीडियो को शेयर जरूर कर दे। आप चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सभी लोग जरूर कर ले। तो मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में।